आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र 2023-24 संपन्न हो चुके हैं। अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र 2023-24 संपन्न हो चुके हैं और इस समय जो है अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र अपनी संपन्न की ओर ही है। कल जो है साथियों अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र के सभी शिक्षक साथियों को जो है रिलीव कर दिया जाएगा। काफ़ी संघर्ष के बाद पूरा 1 साल हो गया है और यह प्रक्रिया अब समाप्ति की ओर है और अब कोई अगर बाधा नहीं आई है तो कल जो है सभी साथियों को जो है रिलीव कर दिया जाएगा। जो भी शिक्षक साथी या किसी जनपद में कोई समस्या है और उनका रिलीविंग नहीं हो पाती है तो उनको जो है 1-2 दिन में भी रिलीव कर दिया जाएगा। इसमें अब कोई समस्या नहीं है, किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं है। 24 तारीख तक जो है विद्यालय बंद है और साथ ही साथ बच्चों के लिए तो विद्यालय आप सभी को मालूम ही है कि जो है वो तो और ज़्यादा तक बंद रखे जा रहे हैं। अब इससे किसी को समस्या नहीं आएगी। 28 तारीख से बच्चे आना शुरू होंगे तो जो है काफ़ी समय है और इस समय के बीच में सब कुछ संपन्न हो जाएगा बहुत ही ईजिली से। अब साथियों लगातार जो है इसके लिए नए ट्रांसफ़र के लिए साथियों की ओर से कहा जा रहा है कि सर आप कुछ इस बारे में बताएं। तो साथियों देखिए, जब तक ये समस्या समाप्त नहीं हो जाती तब तक नए ट्रांसफ़र नहीं आने वाले। साथ ही साथ इसके लिए अब जो है सभी को प्रयास करना होगा। ख़ास तौर से अभी अवकाश चल रहा है, इसके लिए आप जो है सचिव साहब से मिल सकते हैं, महाशिक्षक महोदया से मिल सकते हैं। साथ ही साथ जो भी आप संगठन से जुड़े हुए हैं उनके माध्यम से आप पत्र लिखवाएं अधिक से अधिक और साथ ही साथ सांसद विधायक जी से भी जो है आप उस पत्र को अग्रसर कराएं जिससे कि नए सत्र के ट्रांसफ़र मिल सके। और अगर संभव हो सके तो आप जो है जनता दरबार लगता है वहाँ पर भी आप जा सकते हैं और जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तो नए अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र चाहे वो म्यूचुअल हो और सामान्य हो और साथ ही साथ ज़िले के अंदर जो अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र है जो आदेश जारी किया गया था, कहा गया था कि उसमें हर साल ट्रांसफ़र होंगे, लेकिन ट्रांसफ़र जो है नहीं हुए, ना ही अभी तक कोई नया आदेश जारी किया गया। साथ ही साथ अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र का काफ़ी समय हो चुका है, वो शीतकालीन अवकाश में ही संपन्न हो चुकी है, उसके भी कोई भी अभी आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं। तो ये काफ़ी समस्या है। इसको लेकर के एक संगठन है जो कि उत्तर प्रदेश ये जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश है, इनकी ओर से एक पहल की गई है, काफ़ी अच्छी पहल की गई है और इसी प्रकार की पहल जो है सभी संगठनों को करनी होगी क्योंकि वो संगठन ही जो है शिक्षकों के कारण ही बने हुए हैं और अगर वो ही प्रयास नहीं करेंगे तो उनका फिर क्या मतलब है। इसलिए सभी साथी उनको जो है कहें कि वो जो है हमारी मांग को उठाएं, तभी जो है सही रहेगा। नहीं तो फिर किसी क्या मतलब है कि आप संगठन से जुड़े हैं और आपकी मांग अगर संगठन नहीं उठाता है। तो यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश के जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश का एक पत्र देख सकते हैं जो कि इसके अध्यक्ष हैं योगेश त्यागी जी, जो कि शिक्षकों के विभिन्न मुद्दों को हमेशा उठाते रहते हैं। उनकी ओर से सबसे पहले पहल भी की जाती है और लगातार शिक्षकों की मांगों को और विभिन्न जो समस्याएं हैं उनको लगातार इनकी ओर से उठाया गया है, चाहे पदोन्नति की मांग हो या कोई और अन्य मांगें हो। हमेशा से योगेश त्यागी जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं इनकी ओर से उठाया जाता है, इसलिए ये धन्यवाद के पात्र हैं। इनके द्वारा देखिए महाशिक्षक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश को एक पत्र लिखा गया है और इसकी डेट आप देख लें 18/6/2024 है। तो साथियों ये बिल्कुल लेटेस्ट आदेश है और इसकी मांग लगातार शिक्षक साथियों की ओर से उठाई जा रही थी कि सर आप भी कुछ प्रयास करें। तो साथियों इसके लिए जो है लगातार मेरी ओर से वीडियो में कहा भी जाता है कि देखिए आपकी आवाज़ को चैनल पर उठाया जाएगा, लेकिन आपकी ओर से भी प्रयास करना होगा कि विभिन्न संगठनों के माध्यम से आप पत्र लिखवाएं। साथ ही साथ जिले के जनप्रतिनिधियों से भी आप पत्र को अग्रसित कराएं। एमएलसी हो गए, शिक्षक विधायक हो गए, उनकी ओर से जो है पत्र को अगर आप अग्रसित कराएंगे तब यह संपन्न हो पाएगा क्योंकि राज्य कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण की प्रक्रिया को जो है 30 जून तक करने की बात की गई, लेकिन बेसिक विभाग में जो स्थानांतरण की प्रक्रिया बनाई जाती है यानी कि उसके आदेश भी बनाए जाते हैं उनको तक फॉलो नहीं किया जाता है और कह दिया जाता है कि हर साल प्रक्रिया संपन्न होंगी, लेकिन वो प्रक्रिया नहीं होती हैं। तो इसके लिए देखिए इनकी ओर से पत्र लिखा गया है। विषय आप देखें गत वर्ष में जारी शासनदेश के अनुसार, जी हाँ साथियों गत वर्ष में जो शासनदेश जारी हुआ था उसके अनुसार अंतर जनपदीय स्थानांतरण, पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण तथा जनपद के अंतर स्थानांतरित किए जाने तो आदेश किए जाने के समय, यानी कि जो तीनों प्रकार के स्थानांतरण उसके लिए आदेश के लिए कहा
लिखा गया है, महोदय विनम्र अनुरोध के साथ अवगत कराना है कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण, पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण तथा जनपद के अंदर स्थानांतरण हेतु गत वर्ष शासन ने निर्गत किया। जी हाँ साथियों, देखिए गत वर्ष शासन ने जारी किया गया था और उसमें इस बात को कहा गया था, जिसमें यह व्यवस्था दी गई कि उक्त स्थानांतरण वर्ष में 2 बार किए जाए। देखिए स्थानांतरण वर्ष में 2 बार करने की बात की गई थी। साथ ही सही समय सारणी जारी करते हुए व्यवस्था दी गई थी कि प्रत्येक वर्ष जून माह एवं दिसंबर माह में स्थानांतरण किए जाएंगे। गत वर्ष में इस व्यवस्था के अंतर्गत स्थानांतरित किए गए, परंतु इस वर्ष अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। प्रदेश के हजारों शिक्षक स्थानांतरण प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने का इंतजार करें। यानी कि 23-24 के स्थानांतरण जो है लगभग समाप्त हो गए हैं, लेकिन 24-25 के लिए अभी तक स्थानांतरण की नीति जारी नहीं की गई है। यानी कि जो नीति भी जारी की गई, यानी शासनादेश जारी किया गया था, उसमें कहा गया था कि हर वर्ष जो है जून माह एवं दिसंबर यानी कि अवकाश के समय में स्थानांतरण की प्रक्रिया को किया जाएगा, लेकिन उसी आदेश को फॉलो नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर आगे देखें, महोदय जनपद के अंदर वर्ष 13 से कोई स्थानांतरण नहीं हुए, अपने ही जनपद में 70-80 किलोमीटर दूर नियुक्त हैं। शिक्षक कई वर्षों जनपद के अंदर स्थानांतरण की राह देख रहे हैं, यानी कि ओपन ट्रांसफ़र की यहाँ पर बात हो रही है। काफ़ी लंबे समय से इस प्रकार कोई भी ट्रांसफ़र नहीं किए गए। जो ट्रांसफ़र किए गए थे वो थे अंतः जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र, लेकिन ओपन ट्रांसफ़र 2013 से नहीं हुए। साथ ही प्रदेश में अधिकांश जनपदों में वर्ष 2015 से पदोन्नति किसी भी स्तर पर शिक्षक की नहीं की गई। यहाँ पर देखिए पदोन्नति का भी मुद्दा जो है इनकी ओर से उठाया गया है कि 2015 से पदोन्नति भी नहीं की गई है और लगातार आदेश पे आदेश आते रहे। कई बार लिस्टें बनती गई हैं, मामला कोर्ट चला गया, टेट को लेकर के मामला फंसा, कोर्ट का निर्णय आ गया, लेकिन फिर भी पदोन्नति नहीं की। अभी तक विभाग एवं अधिकारी कोर्ट का बहाना लेकर सचिव पदोन्नतियाँ रोके हुए थे, परंतु अब तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कई महीने पहले सभी याचिकाओं का निस्तारण किया जा चुका है। उसके बावजूद अभी तक पदोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ तक नहीं की गई। यह प्रदेश के बेसिक शिक्षकों की प्रताड़ना तथा अन्याय है। पदोन्नति न होने से प्रदेश का बेसिक शिक्षक परेशान एवं आक्रोशित है। अतः आपसे अनुरोध है कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण, अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण तथा जनपद के स्थानांतरण का आदेश जारी करने का कष्ट करें। साथ ही पदोन्नति कार्रवाई अति शीघ्र पूर्ण करने का कष्ट करें। तो इनकी ओर से सभी मुद्दे जो शिक्षकों के जेन्युइन हैं उनको उठाया गया है। काफ़ी अच्छा लेटर इनकी ओर से लिखा गया है। इसी प्रकार का आदेश या आप चाहें तो इसी मैटर को लिखवा करके जो है आप जनप्रतिनिधियों से भी अग्रसर आगे कराएं। साथ ही जिस भी संगठन से आप जुड़े हैं उनसे कहें कि आप जो है एक लेटर ज़रूर लिखें, या हो सके अभी अवकाश चल रहा है तो आप जो है महाशिक्षक महोदया जी से, सचिव साहब से मिलकर के शिक्षकों की समस्याओं को रखें। खासतौर से जो पदोन्नति की प्रोसेस थी उसको जारी कराने के लिए और साथ ही साथ इन 3 स्थानांतरणों को फिर से शुरू कराने के लिए, क्योंकि अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र की भी प्रक्रिया जो है कल संपन्न हो जाएगी और अब उसमें कोई भी किसी प्रकार की बाधा नहीं है, वो यथाशीघ्र संपन्न हो जाएगी। अगर किसी जनपद में कल तक नहीं होती है तो 1-2 दिन में, या कहें तो 28 तारीख तक कैसे भी करके यह प्रक्रिया यथाशीघ्र संपन्न हो जाएगी, क्योंकि इसमें अभी कोई भी बाधा नहीं है। तो उम्मीद है कि साथियों आपके द्वारा भी प्रयास किया जाएगा, संगठन की ओर से भी प्रयास किया जाएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल के द्वारा भी प्रयास किया जाएगा कि आपकी हर आवाज़ को यहाँ पर उठाया जाए और लगातार इस चैनल पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित ही अधिकतर मुद्दे जो है उठाए जाते हैं। यहाँ रोजगार के संबंध में भी जो है युवाओं के लिए जो है न्यूज़ अपडेट यहाँ पर दी जाती है। तो साथियों और भी अन्य अपडेट के लिए आप जुड़े रहें शिक्षा यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आपको शिक्षकों के हर महत्वपूर्ण आदेश, ऐप से संबंधित और जो शिक्षकों के विभिन्न मुद्दे होते हैं उनको चैनल पर समय समय पर उठाया जाता है और साथ ही साथ जो है आपको शिक्षा विभाग से हमेशा जुड़ा रखा जाता है। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।